गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेलनी निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बेलनी निर्देश तंत्र भी एक लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है, यानी ये निर्देश तंत्र भी ऑर्थोगोनल होता है। इसकी तीनों अक्ष जो हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं और इस तंत्र में किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो दिए जाते हैं रो, फाई और जेड से। यानी u1 विल बी इक्वल टू रो, निर्देशांक u2 विल बी इक्वल टू फाई एंड u3 विल बी इक्वल टू जेड। तो ये तीनों बेलनी निर्देशांक कहलाते हैं, रो, फाई और जेड। इसी तरह इनके अनुदिश जो इकाई सदिश हैं, इन अक्षों के अनुदिश इन जनरल तो E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और बेलनी तंत्र में ये हो जाएगा ईरो, E2 विल बी E5 एंड E3 विल बी EZ। तो ये तो निर्देशांक हो गए बेलनी तंत्र में, रो, फाई, जेड, और इकाई सदिश हो गए तीनों अक्षों के अलोंग ईरो, E5 और EZ। अब सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि बेलनी निर्देशांकों में और कार्तीय निर्देशांकों में इनमें आपस में क्या संबंध है। यानी एक्स, वाई, जेड निर्देशांक ये तो कार्तीय हैं और रो, फाई, जेड ये बेलनी है। इनमें आपस में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, किन इक्वेशन से ये आपस में संबंधित होते हैं। तो इसके लिए मान लो ये कार्तीय निर्देश तंत्र है, ये तीन अक्ष हैं एक्स, वाई और जेड। अब मान लो यहां पर हम एक बेलन की सिलेंडर की रचना करें इस तरह से, एक बिंदु यहां लें अपन, P, और बेलनी तंत्र में इसके निर्देशांक है मान लो रो, पाई और जेड। स्थिति सदिश मान लो हम ले लेते हैं R। अब P से, बिंदु P से हम एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल कौन सा है, ये एक्स वाई तल है, ये एक्स वाई तल है। तो एक्स वाई तल में एक परपेंडिकुलर डालते हैं और वो मान लो ये आता है P डैश। अब O को P डैश से मिला देते हैं, तो OP डैश जो x अक्ष के साथ कोण बनाता है ये होता है निर्देशांक फाई। ठीक है, तो P से P डैश, P से एक्स वाई तल में हमने परपेंडिकुलर या लंब डाला, O को P डैश से मिलाया, OP डैश OX अक्ष के साथ या X अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो पाई है, और OP डैश ये होता है रो। तो ये एक तरह से त्रिज्य सदिश हो गया। OP डैश ये हम लेते हैं बेलन की त्रिज्या हो गई, ये जो बेलन हमने बनाया है इसकी ये त्रिज्या हो गई। और
पी डैश, ये जो हमने लंब डाला है इसकी जो हाइट है ये जेड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो बेलन की जो हाइट बताता है ये जेड कोऑर्डिनेट होता है, जो पी से हमने एक्स वाई तल में लंब डाला है। तो इस तरह से रो, फाई और जेड ये आ गए हमारे पास। अब ये जो रो है, सदिश है, इसको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट लेते हैं, एक तो वाई एक्स के अलोंग, एक एक्स एक्स के अलोंग। तो एक्स एक्स के अलोंग तो क्या हो जाएगा, रो, और ये फाई है ना, तो रो कॉस फाई हो जाएगा। इधर तो हो गया रो कॉस फाई, और इसके अलोंग हो जाएगा रो साइन फाई। तो आप देखो रो कॉस फाई और रो साइन फाई। तो हम देखते हैं एक्स अक्ष पे एक्स का मान क्या आ गया, रो कॉस फाई, है ना। चित्र से अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई। वाई अक्ष पे वाई बराबर ये क्या आ गया, ये आ गया रो साइन फाई। और z बराबर तो z ही रहेगा, दोनों के निर्देशांक कार्तीय में और बेलनीय में सेम होंगे। तो ये रिलेशन जो है ये बेलनी और कार्तीय निर्देशांकों में रिलेशन ये आ जाते हैं, ये अपने को याद रखने हैं, है ना। x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई और z इज इक्वल टू जेड। तो ये अपने को याद रखने हैं कि ये इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। अब बेलनी निर्देश तंत्र में हमने मान लो स्केल गुणकों के मान निकालने हैं, स्केल फैक्टर्स। बेलनी तंत्र में स्केल गुणकों के मान आपको पता ही है कि स्केल गुणक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल आर बाई डेल यू आई का मॉडुलस, जहां पे आई इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। यानी u1 हो जाएगा रो, u2 हो जाएगा फाई और u3 हो जाएगा z। इस तरह से हम h1, h2, h3 निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला स्केल फैक्टर का अपने को याद रखना है। अब हमको r चाहिए, है ना। तो कार्तीय तंत्र में तो r अपने को पता है क्या होता है, xi प्लस yj प्लस z। अब x, y और z की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं, तो r विल बी इक्वल टू रो कॉस फाई आई प्लस रो साइन फाई j प्लस z के, क्योंकि z का मान तो z ही है। तो ये आ गया हमारे पास स्थिति सदिश r का मान। तो r भी आ गया, और यहाँ से u1, u2, u3 हमें पता ही है। तो देखो पहला स्केल गुणक क्या होगा, h1, जब हम i बराबर 1 लें, डेल r बाई डेल u1, ठीक है ना। डेल आर बाई डेल u1 क्या है, रो है। बेलनी तंत्र में ये जो u1 निर्देशांक है ये क्या है, रो है। r ये है ही अपने पास, तो डेल r बाई डेल रो क्या हो जाएगा, देखो पहले से तो आएगा कॉस फाई आई, ठीक है, इससे आ जाएगा साइन फाई जे, और ये 0, इसका क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया, और इसका हम ले लेते हैं मॉडुलस, यानी कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का रूट, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्केल गुणक आ गया लांबिक वक्रेखी निर्देश तंत्र में।
और ये बताने के लिए कि ये लांबिक तंत्र के लिए है, सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए है, इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं एच रो, यानी 1 की जगह हम रो लगा देते हैं। जैसे हमने कार्तीय में पहला वाला एच एक्स लिया था, इस तरह लिया था एच एक्स, इसी तरह बेलनी तंत्र के लिए हम लिख देते हैं पहले वाले को एच रो। इसी तरह से दूसरा आ जाएगा H2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं H5 डेल आर अपॉन डेल U2। डेल आर अपॉन U2 क्या होता है 5। अब देखो इसको फाई के सापेक्ष किया तो कॉस फाई का क्या होएगा माइनस साइन फाई, तो ये आ जाएगा माइनस रो साइन फाई आई, साइन फाई का कॉस फाई आएगा तो प्लस रो कॉस फाई जे, और इसका अगेन 0 होगा तो इसका मॉडुलस ले लेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रो स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वो रो हो जाएगा बाहर आके, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो। तो दूसरा स्केल गुणक आ गया रो। थर्ड इसको हम एच जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आई बराबर हम 3 रख लेंगे स्केल फैक्टर के फॉर्मूले में, तो डेल आर बाई डेल U3, ये आ गया 5, कोऑर्डिनेट क्या है सॉरी U3 क्या है Z, तो डेल आर बाई डेल Z। अब देखो ये 0, ये भी 0, इसमें Z है ही नहीं, और ये आ गया Z का हो गया 1, तो ये आ गया K। ठीक है, और इसका मॉडुलस आ गया 1। तो हमारे पास स्केल गुणक बेलनी निर्देश तंत्र में क्या आ जाते हैं 1 रो एंड 1, यानी H रो इज 1, देन H5 इज रो एंड HZ इज अगेन 1। तो ये जो है ये बेलनी निर्देश तंत्र में स्केल गुणकों के मान हैं। क्वेश्चन ये कई बार आता है कि बेलनी निर्देश तंत्र में स्केल गुणकों के मान प्राप्त कीजिए, तो हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, बेलनी निर्देश तंत्र में मान लो आयतन अल्पांश पूछते हैं कि आयतन अल्पांश का मान प्राप्त कीजिए, तो देखो ये सिंपल है। आयतन अल्पांश के लिए फॉर्मूला क्या होता है जनरल, H1 H2 H3 du1 du2 du3। तो बेलनी तंत्र में H1 H2 H3 हमें पता ही है 1 रो एंड 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को करेंगे रो आ जाएगा, और ये हो गया U1 U2 U3 की वैल्यू रख दी, तो डी रो D5 और DZ। तो DV जो है बेलनी तंत्र में क्या आ जाएगा रो डी रो D5 DZ। तो बड़े आसानी से हम स्केल गुणक निकलने के बाद ये मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो लंबाई अल्पांश का वर्ग हमने प्राप्त करना है बेलनी निर्देश तंत्र में, तो वो क्या होता है हमने निकलवाया था DL स्क्वायर H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर, ये सूत्र होता है जनरल, H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। ये आपको सारे फॉर्मूले जो हैं जनरल फॉर्मूले ये याद रखने पड़ेंगे, फिर H1 U1 इनकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। तो DL स्क्वायर बेलनी तंत्र में अगर आपसे कहा जाए कि
लेंथ एलिमेंट का स्क्वायर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर स्क्वायर ऑफ द लेंथ एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लंबाई अल्पांश का वर्ग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इससे प्राप्त होगा h1 स्क्वायर, h1 1 है और ये u1 रो है तो d रो स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस h2 रो है तो ये हो गया रो स्क्वायर और d फाई स्क्वायर, h3 अगेन 1 है और ये z होता है तो d z स्क्वायर। तो देखो ये लंबाई अल्पांश का वर्ग बेलनी निर्देश तंत्र में हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से बेलनी निर्देश तंत्र में हम ग्रेडियंट फाई, है ना, डाइवर्जेंस ए, कर्ल ए, इन सब के मान प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र आपको पता है, उनमें सूत्रों में आप देखो केवल ये लिखना है, जहाँ u1 है वहाँ रो लिख देना, जहाँ u2 है वहाँ फाई लिख देना, जहाँ u3 है वहाँ z लिख देना। e1 की जगह क्या लिख देना, e रो, e2 की जगह e फाई और e3 की जगह ez, ठीक। और ये भी आपको निकलवाई दिए हैं, h1 की जगह 1 स्केल गुणक, h2 की जगह रो और h3 की जगह अगेन 1। इसी तरह से वेक्टर के जो घटक हैं बेलनी निर्देश तंत्र में, किसी भी वेक्टर के घटक उनको हम इस तरह डिनोट कर लेंगे, a1 इज इक्वल टू a रो, a2 विल बी a फाई एंड a3 विल बी a z। तो इस तरह से हम इनको डिनोट कर लेंगे और डिनोट करके और एक एक, जैसे एक मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे ग्रेड फाई अगर हमने लेना है बेलनी तंत्र में, ग्रेड फाई का मान या व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले तो हम इन जनरल जो व्यंजक होता है लांबिक वक्रेखीय तंत्र में वो लिख देंगे। ये आपको जैसा मैंने कहा था इसीलिए बार बार काम आता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारे पास है ही, इन जनरल अपने को पता है। अब बेलनी के लिए ग्रेडियंट फाई इन सिलेंड्रिकल या इन बेलनी, देखो ये क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू रख दो, ई रो हो गई, H1 की रख दी 1, है ना, फिर U1 की रख दी रो। तो पहला क्या आ गया, ई रो डेल फाई अपॉन डेल रो, प्लस E2 इज रो और सॉरी E2 इज ई रो और H2 इज रो। ये हो गया डेल फाई अपॉन डेल फाई, प्लस E3 EZ, H3 1 होता है और ये हो गया डेल फाई बाई डेल जेड। तो ये देखो बहुत आसानी से ये हमें बेलनी निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई के लिए व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से डाइवर्जेंस ए आप देख लेना, डाइवर्जेंस ए कर ले ये और लाप्लासियन। तो ये आपको मैं जो PDF भेजूंगा उसमें से आप उतार लेना, आसान है बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, देखो इसको भी हम फाई बोल रहे हैं और ये भी फाई है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये जो फाई है ये तो है अदिश राशि के लिए, ये हम स्केलर या अदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फाई लिख रहे हैं। और एक फाई जो है वो क्या है,
बेलनी निर्देश तंत्र का एक कोऑर्डिनेट है, उसमें निर्देशांक है फाई। तो इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है। इसमें ये फर्क है कि ये जो फाई है निर्देशांक वाला, इसको हमने ऊपर इस तरह से इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाई है इस तरह से, और इस फाई में जो स्केलर या अदिश राशि से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन या एक तरह की छत इस पे बनाई हुई है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये निर्देशांक जो कि ये देखो नीचे आ रहा है यहाँ पे, और ये जो है ये अदिश राशि जो कि हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें गलती मत करना, दोनों एक जैसा नहीं लिख देना, अलग अलग तरह से इसको लिखना। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा बेलनी निर्देश तंत्र। अब मैं जो आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा नोट्स की, वो आप रजिस्टर में उतार लेना और उसको लिख के आपको याद भी करना है। साथ में आज आपको एक असाइनमेंट भी भेजेंगे, वो आप करने की उसको कोशिश करना, उससे आपको पता लगेगा कि आपने अभी तक कितना आपको याद हुआ है। हैव ए नाइस डे।